अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं कासिम अवान। और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से जो है कुवैत में सिक्योरिटी गार्ड की पोस्टें अनाउंस की जा चुकी हैं, जिनकी सैलरी तकरीबन 1,25,000 से ज़ायद होनी है। और आपकी तालीमी काबिलियत जो है इसके लिए मैट्रिक FA FSC वगैरह आपको चाहिए होगी, या जितनी हायर एजुकेशन है उतना बेहतर होगा। इसके अलावा अच्छी खासी तकरीबन 1,25,000 से ज़ायद जो है वो सैलरी आपको दी जाएगी। टिकट, वीज़ा, रिहाइश, खाना-पीना और तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की जानिब से आपको दी जाएँगी। तो आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसकी मुकम्मल तफ़सीलात क्या है, प्रोफ़ाइल कैसे बनानी है, चालान आपने कैसे जमा करना है और आगे क्या प्रोसीजर होना है, ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम एडवर्टाइज़मेंट की बात कर लें तो एडवर्टाइज़मेंट के मुताबिक ये एक इदारा है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। ये फेडरल गवर्नमेंट का, हुकूमत पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है जो कि पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट करता है और फिर जो है बाहर मुल्क लोगों को बेचता है। बाहर मुल्क की जो कंपनियां हैं वो इस इदारे के ज़रिए पाकिस्तानियों की रिक्रूटमेंट करती हैं। उन्होंने जो है एक एडवर्टाइज़मेंट जारी किया जिसके मुताबिक कुवैत में, स्टेट ऑफ कुवैत जो है उसको सिक्योरिटी गार्ड की पोस्टों के लिए बंदे चाहिए। इनकी जो सैलरी है वो तकरीबन 137 कुवैती दिनार होगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 137 आपको बहुत कम लग रही होगी, लेकिन एक कुवैती दिनार जो है वो तकरीबन 914 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। यानी ये कम नहीं है बल्कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है। इसको अगर कैलकुलेट हम करें तो ये तकरीबन 1,25,000 रुपए बनते हैं जो आपको वहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और ये सिर्फ सैलरी होगी, इसके अलावा खाना-पीना, रिहाइश और तमाम जो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर हैं वो हुकूमत कुवैत की जानिब से दी जाएँगी। इसके अलावा जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर मेंशन है कि आपको क्या-क्या चीज़ें जो है वो हुकूमत कुवैत की जानिब से मुहैया की जाएँगी। आपकी रिहाइश आपको मुफ्त दी जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त होगी, जिम फैसिलिटी आपको मुफ्त दी जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस मुफ्त दी जाएगी और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस भी आपको मुफ्त दी जाएगी कुवैत की हुकूमत की जानिब से। 12 घंटे की जो आपकी ड्यूटी है वो होगी और 28 दिन 1 महीने में आपको ड्यूटी करनी होगी। जो वीज़ा की फ़ीस है और रेज़िडेंसी फ़ीस वगैरह है वहाँ की रहने की, वो तमाम जो है वो कंपनी के ज़िम्मे होगी। आपका जो एयर टिकट होगा वो भी आपको कंपनी लेकर देगी, लेकिन इसको बाद में जो है कंपनी इंस्टॉलमेंट में यानी किस्तों में आपकी सैलरी से कुछ थोड़ा-थोड़ा करके काट लेगी। इसके अलावा आपको जो है आगे बढ़ने के भी इंशाल्लाह मौके मयस्सर आएँगे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा इसके लिए कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो मैं आपको बताता चलूँ तो फिज़िकली फिट आपका होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसके अलावा मैट्रिक या FA FSC जो है वो आपकी होनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपकी जो हाइट है वो तकरीबन 5 फुट 9 इंच होनी चाहिए। अगर आप आर्मी या पुलिस के बैकग्राउंड से हैं तो आपको जो है एडवांटेज दिया जाएगा, आपको तरजीह दी जाएगी। एज जो है वो आपकी 23 से 36 साल के दरमियान होनी चाहिए। और पासपोर्ट जो है वो आपका कम से कम उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 2 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो आपके पास लाज़मी होना चाहिए। ये सारी तो वो चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट थी इसके अप्लाई करने के लिए। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और चालान कैसे डाउनलोड करके और जो फ़ीस है वो बैंक में कैसे जमा करवानी है। तो सबसे पहले जो है इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आपने चले जाना है, ओईसी की वेबसाइट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, आप उस लिंक के ज़रिए भी इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो एडवर्टाइज़मेंट मिल जाएगी, ठीक है? आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही एडवर्टाइज़मेंट जो है ये वाली खुल जाएगी, ठीक है? और डाउनलोड चालान फॉर्म, यहाँ पर सबसे पहले जो आपने काम करना है वो चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये चालान फॉर्म जब आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पर आपने वो तारीख लिखनी है जब आप चालान जमा करवा रहे हों, अपना नाम, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC, और इसको किसी भी SBL की ब्रांच में जाके आपने सबमिट करवा देना है। इसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी, 2 कॉपियाँ आपको मिल जाएँगी, ये वाली, और ये जो कॉपी है वो बैंक रख लेगा। अब इन दोनों कॉपीज़ की आपने एक कैम स्कैनर के ज़रिए तस्वीर लेके उसको स्कैन करके अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी वेबसाइट पर ही आपने वापस आ जाना है और क्लिक हियर टू अप्लाई जो है उस पे क्लिक कर देना है। सिंपली आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका जो वेब पोर्टल है उस पे आपको ले जाएगा। ये यहाँ पर दीगर जो तफसीलात हैं वो एक दफ़ा फिर से दी गई हैं। तो यहाँ पर आपने जो है अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। यहाँ पर आकर रजिस्टर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली जो है वो डिटेल्स, आपका पहला नाम, आखिरी नाम, CNIC,
पासवर्ड और मोबाइल नंबर देंगे आप। यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस आप देंगे तो आपको एक कोड कोड जो है वो ईमेल पे भी मौसूल होगा और मोबाइल नंबर पे भी मौसूल होगा। तो आप यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका 1 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट बन जाएगा। अगर यहाँ पर कोई मसला आपको आता है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसको रिप्लाई करूंगा जल्द से जल्द। फिर आपने जब अपना अकाउंट बना लिया तो आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है इसको लॉगिन कर लेना है। क्योंकि मैं पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको सिंपली लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप लॉगिन एक दफ़ा कर जाएँगे तो यहाँ पर आपने अब स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोफ़ाइल जो है वो सेटअप करनी है। यहाँ पर आपने नाम अपना वग़ैरह, वल्दियत, सिंगल हैं आप या मैरिड हैं, सीएनआईसी वग़ैरह, डेट ऑफ़ बर्थ, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब जहाँ यहाँ पर आपको जिधर ये स्टार नज़र आ रहा होगा, ये वाली फ़ील्ड आपने लाज़मी फ़िल करनी है और अगर कहीं पर ये स्टार वाली फ़ील्ड नहीं है तो उसको आप जो है वो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर आपने अपनी ये सारी डिटेल जो है डोमिसाइल वग़ैरह का ये सारा लिखना है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप आएँगे तो आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, मेलिंग एड्रेस वो पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, इसके अलावा अगर फ़ेसबुक वगैरह का कोई अकाउंट आप देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, ये सब कुछ। नेक्स्ट स्टेप तो ये इस तरह आपकी आहिस्ता-आहिस्ता सारी प्रोफ़ाइल बनती जाएगी। यहाँ पर आगे आप नेक्स्ट में आके फिर जो है आपने अपनी एजुकेशन यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर जिस तरह मैंने अपनी मैट्रिक की ऐड की हुई है तो मैं अब यहाँ पर अपनी एफएससी की एजुकेशन जो है वो भी ऐड करूँगा। तो यहाँ पर आप जो ही ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। तो जो एफएफएससी है उसको एचएसएससी कहते हैं तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगा। डिग्री टाइटल क्या था? तो मैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। एफए था मेरा, कब स्टार्ट किया था? तो वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा कौन-सी कंट्री से आपने पढ़ा हुआ है तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, चूँकि पाकिस्तान ही है। कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अपने बोर्ड का। अच्छा, इंस्टीट्यूट नेम जो है वो पब्लिक था या प्राइवेट था वो सेलेक्ट कर लेना है आपने। मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से थे तो मैंने साइंस में किया हुआ था। रजिस्ट्रेशन यानी आपका रोल नंबर क्या था वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। इसके अलावा सीजीपीए थे या मार्क्स है तो मैं वो यहाँ पर लिख दूँगा। फिर आपने कितने मार्क्स लिए थे वो आपने जो है यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? मैं रफ से फिल कर रहा हूँ, ये डिटेल ठीक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए ये चीज़ रफ सी कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर आपने जो है अपनी डिग्री की वो पिक्चर जो है वो भी ऐड करनी है, तो ये मैं मिसाल के तौर पर ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ट्रांसक्रिप्ट आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं, सिर्फ़ डिग्री जो है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है, ठीक है? यहाँ पर जो ही ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो है एफएफएससी आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो है आपने अपने डैशबोर्ड पर आ जाना है और इस जॉब के लिए जो मैंने आपको बताई है इसके लिए आपने अप्लाई करना है। आप अप्लाई कैसे करेंगे? आप जब आपकी प्रोफ़ाइल बन गई तो आपने जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है उस जॉब के ऊपर। यहाँ पर मज़ीद भी जॉब्स ओपन है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर हैं, ठीक है? तो हम नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ये सिक्योरिटी गार्ड की वो वाली पोस्ट जिसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। उसके लिए आप जो ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूरी डिटेल आपको बता भी देगा कि ये चीज़ें आपको चाहिए और आपने क्या-क्या अपलोड किया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे चाहिए होंगी, ठीक है? आप जो ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो आपको मैंने पहले बताया था कि एसबीएल में आपने ₹500 सबमिट करवाने हैं, तो वो सबमिट करा के उसकी जो आपने पिक्चर ली होगी वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका इंटरव्यू स्टेशन जो है वो कौन-सा होना चाहिए। आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना नज़दीक तरीन वो सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर वो चालान फ़ॉर्म एक दफ़ा फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने डाउनलोड करके जमा करवा चुके हैं, तो हम वो फ़ाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ये सब कुछ मोबाइल पर भी सेम इसी तरीके से ही होगा, ठीक है? तो चूज़ फ़ाइल के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे कि तो चूँकि मैंने तो फ़ॉर्म नहीं जमा करवाया, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रैंडम ये तस्वीर ऐड कर लेता हूँ बतौर वो, ठीक है? ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यूँ ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये जो है वो सक्सेसफुली अप्लाइड का यहाँ पर आपको शो कर देगा, ठीक है? आपने अब अप्लाई कर चुके हैं। अप्लाई करने के बाद अब आपने देखना है कि मैंने पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर कोई चेंज तो नहीं करनी या तस्वीर मुझसे गलत अपलोड हो गई है या कोई और मसला है, या सिर्फ़ आप देखना चाहते हैं कि आपका अप्लाई हो गया है या नहीं। तो आपने क्या करना है, जो ही आप ये डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपको बता देगा कि आपने किस-किस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जॉब के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले अप्लाई किया है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्लिक हियर टू व्यू अपलोड चालान, जो चालान आपने अपलोड किया वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये फेक एक तस्वीर मैंने अपलोड की थी, तो वो यहाँ पर मुझे शो हो रही है। यहाँ पर आपने चालान फ़ॉर्म की जो ओरिजिनल है, वो अपलोड करनी है पिक्चर, ठीक है? अब आपसे अगर गलत अपलोड हो गई है, तो यहाँ पर आप
जो है इसको चेंज भी एक दफ़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये थी वो तमाम डिटेल जो इसके लिए चाहिए होती हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड किया, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ये बहुत अच्छा मुल्क है, करेंसी भी अच्छी है और ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। कासिम अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।